नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं वैसे तो एक चर्म रोग चिकित्सक हूं, लेकिन मैं एक होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हूं, क्योंकि मैं भोजन बदलकर और शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ाकर हर बीमारी को जड़ से ठीक करता हूं। क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी बीमारी अकेले नहीं आता, अपने साथ कई और बीमारियों को लेके आता है। अगर किसी को हार्ट डिजीज़ है तो ये संभव ही नहीं है कि उसको केवल हार्ट डिजीज़ ही हो, उसके लीवर, उसके किडनी, उसके ब्रेन, उसके और भी अंगों पर भी उस बीमारी की प्रक्रिया का इफेक्ट जरूर पड़ा होगा। और कोई भी बीमारी एक इवेंट नहीं होता है, बल्कि एक प्रोसेस होता है। कोई भी बीमारी एक घटना नहीं होता है, बल्कि एक प्रक्रिया होता है जो आप बहुत दिन से पैदा किए हुए रहते हैं। किसी को अगर हार्ट अटैक हुआ तो आज हार्ट अटैक नहीं हुआ, वो हार्ट अटैक के लायक माहौल बहुत दिन से अपने शरीर में जमा किए जा रहा था और एक दिन उसका परिणति उसको दिखा। तो इसीलिए अगर हमको कोई भी बीमारी का इलाज करना है तो हमको पहले ये मान के चलना होगा कि शरीर के हर अंगों पर उस बीमारी की प्रक्रिया का इफेक्ट आया होगा। और कोई भी बीमारी क्यों होता है? क्योंकि हमारा खान पान और हमारा रहन सहन गलत होता और हम रोज़ ज़्यादा कैलोरी लेते रहते। क्योंकि आज आपको पता होगा कि इंसान शारीरिक एक्टिविटी के लिए मशीन खोज लिया, हर काम मशीन से करने लगा, लेकिन उसके उसका उल्टा कैलोरी और ज़्यादा लेने लगा और सब प्रोसेस्ड फूड खाने लगा, जिसमें कि एनर्जी तुरंत आपके शरीर में मिल जाता है। तो यदि आपका मेहनत कम होगा तो आपको कम से कम कार्बोहाइड्रेट, हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए। लेकिन आप अगर हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना शुरू कर दीजिएगा तो ये एक्सेस कैलोरी आपके शरीर में या तो चर्बी बनेगा तो मोटापा का रोग, या तो तेजाब बनेगा तो एलर्जी यानी इन्फ्लेमेशन का रोग, और नहीं तो शरीर में जहाँ तहाँ छिड़का जाएगा तो इन्फेक्शन का रोग कराएगा। तो ये तो मेरा इलाज का फिलॉसफी है। मैं होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हूँ और अपना समग्र स्वास्थ्य दर्शन यानी होलिस्टिक हेल्थ फिलॉसफी मैंने अपने YouTube चैनल पर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, जो कि मैंने 1 लाख मरीज के अनुभव से बनाया और उसी को मैं हर अपने बीमारी के इलाज में यूज करते रहता हूँ। और ठीक उसी प्रकार से चमड़ा को शरीर का आईना मैं समझता हूँ और चमड़े के माध्यम से अंदर की कहानी को मैं पढ़ता हूँ और उसको समय से पहले अंदरूनी गड़बड़ी को पकड़ के उसको ठीक करता हूँ। ये 1 लाख मरीज जो मैंने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में देखा एज ए संस्थापक विभागाध्यक्ष, क्योंकि इंदिरा गांधी में चमड़ा का विभाग नहीं था और मैंने ही इसका शुरुआत किया, और करीब करीब 1 लाख मरीजों को जब मैंने देखा तब मैं समझ गया कि ये बीमारी का रहस्य क्या है और हम कैसे बीमारियों को जड़ से ठीक कर सकते हैं। इस सारे रहस्य को मैं ताड़ गया और उसको अपने बीमारियों को, मरीजों को इलाज के यूज करने में मैं उसको अप्लाई करने लगा। तो खैर ये तो मेरा काम है, वो तो आप जानते रहते हैं। मैं हर बीमारी का वीडियो अपलोड मैंने अपने YouTube चैनल पर कर रखा है। डायबिटीज हो, हार्ट अटैक हो, दिमागी प्रॉब्लम हो, उस सब का वीडियो आप स्किज़ोफ्रेनिया से लेके आप हर प्रकार के रोग का वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं कि डायबिटीज़ को कैसे जड़ से ठीक करें, ब्लड प्रेशर को जड़ से कैसे ठीक करें, कैंसर को कैसे मिटाएं, एनीमिया को कैसे ठीक करें, वो सारा वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। गठिया को कैसे ठीक करें, वो सारा चीज़ आप देख सकते हैं। और सब सफ़ेद दाग को कैसे जड़ से मिटाएं, सोरियासिस एक्जिमा को कैसे जड़ से ठीक करें, वो मैंने सब डाल रखा है। कोरोना पर भी मैंने करीब करीब 40 वीडियो बनाया, उसके हर एस्पेक्ट पर वीडियो बनाया। कोरोना क्यों इंसान उल्टा काम कर रहा है कोरोना के इलाज में, वो मैंने आपको दिखलाया कि बाहरी चीज़ों से नहीं लड़ना है, आपको अपने अंदरूनी चीज़ों को मजबूत बनाना है। तो आप हर बीमारी से जीत जाइएगा, वो आप देख सकते हैं। कोरोना को क्यों हम मास डिल्यूजन कहते हैं, मास हिस्टेरिया कहते हैं, वो सब आप देख सकते हैं। मास्क लगाने से क्या नुकसान है वो सब आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। खैर वो अलग बात है, वो तो मैं करते रहता हूँ। बीइंग ए होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट, शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ाकर और भोजन बदलकर, दाल बढ़ाकर, अंकुरित चना मूंग बढ़ाकर और कम से कम रोटी खा करके, 3 रोटी ज़्यादा नहीं खाना एक दिन में, 2 घंटा रोज़ टहलना, ये तो खैर मेरा नेचर ऑफ वर्क है, जो कि आप ऑलरेडी आप अवगत हैं। कैसे हमने अपना वजन 84 किलो से घटा करके 54 किलो किया और खुद मुझे बीमारी हो गया था, वो सब बीमारियों को मैंने कैसे कंट्रोल कर लिया। तो वो तो
एक खुली किताब है जिसको कि मैंने दर्ज कर रखा है अपने वीडियोस के माध्यम से। लेकिन मैं एक ब्लॉगर भी हूँ और मैं यात्राएं भी करता हूँ और अलग अलग जगह पर जाता हूँ और आपको ये अलग अलग चीज़ों से रूबरू कराते रहता हूँ। तो ये भी मैं करते रहता हूँ क्योंकि मैं अपने कैमरे के एंगल से आपको दुनिया दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि एक जगह जीवन जीते जीते इंसान कृत्रिम जीवन को जीते रहता है और वो उसको परमात्मा भूलने लगता है, क्योंकि वो मनुष्य की बनाई हुई चीज़ों को देखते देखते उसको लगता है कि नहीं, ये सब दुनिया की रचना मनुष्य ने ही किया है, परमात्मा कहीं है ही नहीं। आज हमारे जीवन से परमात्मा गायब है। आप आज देखते हैं कोरोना का दौर जारी है और इंसान सबसे पहले मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर बंद करता है, क्योंकि उसको अपने चारों तरफ परमात्मा नजर नहीं आता। उसको लगता है हमने सब कुछ खोज दिया है। विज्ञान दो ही चीज को जानता है, एक वो नॉलेज जो कि नोन है और एक वो जो अननोन है। लेकिन विज्ञान कहता है कि जो अननोन है उसको हम कल खोज लेंगे, लेकिन विज्ञान कभी किसी रहस्य को नहीं मानता है। और किसी भी वैज्ञानिक से बोलिएगा कि कुछ ऐसा भी दुनिया में चीज़ है जो अननोएबल है, तो वहाँ पर वो हंसेगा। लेकिन धर्म जो अंदर की यात्रा है, जो रहस्यमय जीवन को स्वीकार करता है, उसका शुरुआत ही रहस्य से होता है। यानी धर्म उस चीज़ को भी मानता है, दुनिया में कुछ ऐसा भी है जिसको आप नहीं जान सकते। इसको रहस्य, मिस्टिसिज्म कह सकते हैं आप, जो अननोएबल है, जो अज्ञेय है, जिसको आप नहीं जान सकते। तो विज्ञान तो दो ही चीज़ों को मानता है दुनिया में, एक नोन, एक अननोन। और धर्म जो है अननोएबल को भी मानता है। तो अगर आपको धर्म से जुड़ना है, अगर आपने अपने रूट से जुड़ना है, जहाँ से आप बने हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 भूतों से, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। तो अगर आपको उन तत्वों को अगर सही में समझना है तो आपको निकलना होगा और कृत्रिम जीवन से कम सप्ताह में 1 दिन के लिए, क्योंकि संडे को छुट्टी सबको रहता है। तो अगर आप शनिचर की रात को निकल जाते हैं तो आपके और लौट करके संडे की रात को या फिर मंडे को अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाते हैं, तो आपका कोई भी दिनचर्या बाधित नहीं होगा। और 1 दिन का आउटिंग 1 दिन के परमात्मा से आपको भेंट करा देगा। परमात्मा एक ऐसी वस्तु नहीं है मित्रों जिसको कि आपको पाना है। परमात्मा मिला हुआ है, लेकिन आपने अपने स्यूडो ज्ञान का जो ओढ़ रखा है, जिसको आप ज्ञान कहते हैं, वो वास्तव में इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन से तो आप लैस हैं, सूचना से आप पूरे लैस हो गए हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है कि हम हैं कौन। ये ज्ञान नहीं है, स्वयं का ज्ञान नहीं है। इसलिए ये सारा जो सो कॉल्ड जो इंफॉर्मेशन है, ये कचरा के समान साबित होता है। तो एक दिन अपने मैं की खोज में आपको प्रकृति के बीच में निकलना होगा। वहाँ पर परमात्मा आपको साक्षात दिखेगा, जंगल में उगे पौधे के रूप में, वहाँ पर खिले हुए फूल के रूप में, सरोवर में बहती हुई लहरों के रूप में, और जो पर्वत पहाड़ों के झरनों के रूप में आपको साक्षात परमात्मा दिखेगा। और अगर वहाँ परमात्मा नहीं दिखा तो जाहिर सी बात है, ये मनुष्य के बनाए पुलों और मनुष्य की बनाई लाइटों में कहाँ से नजर आएगा। फिर तो ये आपको अपना अहंकार ही नजर आएगा। तो आई इलनेस होता है मित्रों, और वी जो होता है वेलनेस होता है। तो सबसे बड़ी बीमारी इंसान की है अहंकार, कि मैंने सब कुछ खोज दिया है और सब कुछ मैं खोज दूंगा। ये इंसान की करतूत इंसान को भौतिकता की दुनिया में तो बहुत ऊंचा स्थान दे देगा, लेकिन वो अंदर से इंसान सुस्त हो जाएगा और डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। याद रखिए मित्रों, धर्म और विज्ञान अलग नहीं है। धर्म बिना विज्ञान के अधूरा है और विज्ञान बिना धर्म के अधूरा है, जैसा कि आइंस्टाइन ने कहा था। और हर वो महावैज्ञानिक यही अल्टीमेटली यहीं पहुंच जाता है, इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। दोनों की आवश्यकता है। धर्म अंदर की यात्रा है, विज्ञान बाहर की यात्रा है, और दोनों जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। दोनों दृष्टिकोण जरूरी है। शंकराचार्य ने कहा था जगत माया है, लेकिन और जो है कि ये आपका ब्रह्म सत्य है, लेकिन सच्चाई ये है मित्रों कि दोनों सत्य है। ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी सत्य है। दुनिया में कुछ असत्य नहीं है। आपको धर्म की भी यात्रा करनी होगी और विज्ञान की भी यात्रा करनी होगी। तो ये ऐसे जो है
ये आपको मदद करेगा। तो ये स्त्रैण पक्ष को मजबूत करेगा आपका। स्त्रैण पक्ष आप खुद सोचिए, माता पिता दोनों से हम बनते हैं और माता का पक्ष भी जरूरी है। वो करुणा का पक्ष है, वो हृदय का पक्ष है, वो हृदयगत भाव है जो कि जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप केवल पिता के रुपयों पर अगर पलना चाहिएगा तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाइएगा, क्योंकि माँ की ममता भी जरूरी है। वो हाथ जो स्नेहिल स्पर्श आपके पेशानी पर जब पड़ेगा, जब आप बीमार होते हैं, उस समय आप तरोताज़ा हो जाते हैं। वो फूल भी जरूरी है, केवल फूल के अंदर क्या है वो जानना जरूरी नहीं है, वो ओवरऑल फूल में परमात्मा को देख लेना, वो सुगंध महसूस कर लेना भी आवश्यक है। तो वैसे केस में आप सप्ताह में एक दिन जरूर यात्रा कीजिए मित्रों। तो मैं भी यात्राएं करता हूं, तो आपको भी चाहता हूं कि उसमें शामिल करूं, ताकि इस यात्रा का फल दुगना तिगुना और 100 गुना हो जाए, लाख गुना हो जाए। क्योंकि परोपकार और बांटना बहुत जरूरी है। मैंने जो अनुभूत किया वो सबको अनुभूत पहुंच जाए। बुद्ध जब कहे आए थे और उन्होंने तो अपनी बात रख दी, लेकिन उसके बाद बौद्ध धर्म में 2 शाखा बन गया, हीनयान और महायान। तो जो हीनयान शाखा है वो कहता है कि अकेले अकेले मोक्ष पा लेना है, जबकि महायान कहता है कि नहीं, बुद्ध अभी भी रुका हुआ है उस आखिरी मनुष्य की खोज में जो कि अभी बुद्धत्व को प्राप्त नहीं किया है। जब तक वो नहीं आएगा तब तक वो स्वर्ग के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, वो वहाँ रुका रहेगा। उस आखिरी व्यक्ति को जब पहुँचा देगा तब वो अंदर जाएगा। भाव ये है कि महायान जैसा बनिए, यानी सबको लेके चलना है, हर व्यक्ति को जगाना है, तंद्रा से जगाना है। जो अहंकार की तंद्रा ने उसको ओढ़ लिया है, जिसके चलते परमात्मा उसको दिखता नहीं है, उसको जगाना है। तो इसीलिए मैं ब्लॉगिंग भी करना शुरू कर दिया और जहाँ भी जाता हूँ वीडियो बना के आपको दिखाता हूँ। इसी क्रम में मैं एक नई यात्रा पर हूँ और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब तक ये कोरोना है तब तक कहीं भी जाना, यात्रा करना मुश्किल है। इसलिए नहीं कि हमको इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर आप भोजन सही रखिएगा तो कभी इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि चीनी गिराइएगा तभी चींटी लगेगा। अगर आप चीनी खाइएगा तभी इन्फेक्शन होगा, ऐसा नहीं होगा। कंगाल के घर में चोरी नहीं होता है। तो इसलिए नहीं बाहर निकलना दिक्कत का सबब है क्योंकि कोरोना है, नहीं। बाहर निकलने में सबसे बड़ा लफड़ा है कानूनी दांवपेच। ये जो कोरोना का एक्ट है ये बड़ा खतरनाक है कि कहीं भी जाना है तो RT-PCR जांच कराना है। तो ये जो लफड़ा है ये बहुत बड़ा लफड़ा है मित्रों। इसीलिए मैं अभी बाईवान से यात्रा मना कर रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि सरकार ने अभी ऐसा नियम नहीं बनाया है कि जो आदमी 3 वैक्सीन 4 वैक्सीन ले चुका है वो कहीं भी जा सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं बनाया हुआ सरकार। इसीलिए आपको RT-PCR और बहुत सारे यातनाओं का शिकार होना पड़ेगा, जिसको कि नया नाम दिया गया है। उसका नाम है क्वारंटीन और उसका नाम है आइसोलेशन। इस प्रकार का जो नए जमाने का ये तानाशाही वाला जो नियम है, इससे आपको रूबरू होना पड़ेगा। इसीलिए अभी मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि बाहर की यात्रा मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको एयरपोर्ट में बहुत जिल्लत झेलना पड़ेगा। RT-PCR जांच कराओ, पॉजिटिव आया तो आइसोलेशन में जाओ, अपने खर्चे पर होटल में रुको। तो इसीलिए ये इस आपदा को मैंने अवसर बना दिया है और अपने बिहार को एक्सप्लोर करने में मैंने इसको लगाया है। तो मैं अपने बिहार को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और क्यों नहीं करूँ, क्योंकि यही वो धरती है जहाँ पर भगवान बुद्ध और भगवान महावीर जो है कि यहाँ पर ज्ञान को प्राप्त हुए थे। तो इस धरती जो कि आप सोचिए आज पूरा विश्व आपको आदर क्यों करता है, इसलिए आदर करता है क्योंकि आपके यहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ये वो धरती है जहाँ पर जापानीज, जहाँ पर चाइनीज आने में तरसेगा, उसको लगेगा कि इस धरती में ही हम रहें, इस मिट्टी को चूमेगा। तो ये वो धरती है मित्रों, ये बुद्ध की धरती है, ये महावीर की धरती है। आप अगर देखिएगा तो पूरे दुनिया के धर्मों को डिवाइड कीजिएगा, 2 प्रकार का धर्म है दुनिया में। एक वो जो एक ईश्वर को मानता है और एक वो जो अनंत ईश्वर को मानता है। तो ये जो यही 2 धर्म है, 3 धर्म है, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये इसी धरती से निकला है। और जो है कि बाकी जो भी धर्म निकला, मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म, ये एक ईश्वर को मानता है। लेकिन हमारा धर्म भविष्य में जीता है, यानी वो मानता है कि केवल एक बीज नहीं है,
ये हम अनंत की यात्रा है, भविष्य की यात्रा है, और भविष्य हमेशा अनंत होता है। तो खैर जो है कि मैं यात्रा भी करता हूँ और अभी मैं अपने बिहार को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो अभी इसी यात्रा के क्रम में मैं एक नई यात्रा पर हूँ और मैं जा रहा हूँ भागलपुर। और मैं भागलपुर की यात्रा पर हूँ मित्रों। ये वो प्रदेश है, अंग प्रदेश, जहाँ पर दानवीर कर्ण पैदा हुए थे। ये वो प्रदेश है मित्रों। तो जब ये 16 महाजनपद थे, उस समय अंग भी एक महाजनपद था। तो उसी की यात्रा पर जा रहा हूँ। महाभारत काल से ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अभी मैं ये पहुँच गया हूँ। ये आपका ये अपना बख्तियारपुर 4 लेन पर पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर अभी मैंने ये क्रॉस किया, ये जो बना हुआ है टोल प्लाजा, और अब मैं ये प्रवेश करूँगा बख्तियारपुर 4 लेन को पकड़ूँगा, पटना बख्तियारपुर 4 लेन, और यहाँ से फिर चला जाऊँगा बाढ़। बख्तियारपुर से फिर बाएं मुड़ के बाढ़ चला जाऊँगा, बाढ़ से फिर मोकामा होते हुए फिर जाऊँगा बरौनी, वहाँ पर गंगा नदी को क्रॉस करके बरौनी जाऊँगा, और बरौनी से फिर चला जाऊँगा आपका खगड़िया मानसी होते हुए नवगछिया, और नवगछिया में फिर वापस गंगा नदी को क्रॉस करके तब फिर भागलपुर प्रवेश करूँगा, और प्रवेश करके तब फिर जो है कि आपको भागलपुर में आपको बहुत सारे चीज़ों को मैं आपको दिखलाऊँगा। जैसे कि वहाँ पर मेही आश्रम है, हालांकि कोरोना में हो सकता है बंद हो, तो मेही आश्रम में आपको दिखलाऊँगा। गंगा तट के किनारे स्थित बूढ़ानाथ मंदिर में आपको दिखलाऊँगा, और उसके अलावा फिर आपको मैं दिखाऊँगा वो आपको चंपानगर का जैन मंदिर वो दिखाऊँगा, और लौटने के टाइम में जो है कि मैं आपको वहाँ भी लेके जाऊँगा। एक जहाँ पर हम लोग जो देवघर जाते हैं, तो सुल्तानगंज में अजबैगीनाथ मंदिर है जहाँ उत्तरायणी गंगा है। हालांकि बूढ़ानाथ मंदिर के पास भी उत्तरायणी गंगा है जो उत्तर से दक्षिण उत्तर की ओर बढ़ती है। तो वो सब जगहों पर आपको मैं ले जाऊंगा, और भागलपुर की सिल्क धरती से मैं आपको अवगत कराऊंगा, जहाँ पर कि जैनों के 12वें तीर्थंकर जो थे भगवान वासुपूज्य भगवान, उनका 5 कल्याणक वहाँ हुआ था। 5 कल्याणक का अर्थ हुआ कि वो गर्भावस्था में भी वहीं रहे थे जब माँ की पेट में थे वो। उसके बाद उनका लालन पोषण बाल अवस्था भी वहीं हुआ, उसके बाद उनको ज्ञान भी वहीं मिला, और उसके बाद उनको मोक्ष भी वहीं मिला। तो ये सब 5 कल्याणक वहीं पर है, और वहाँ पर करीब 2500 साल पुराना मंदिर है मित्रों। मैं उसको आपको दिखलाऊंगा, और वहाँ पर 5 कल्याणक हुआ था, इसलिए 5 खंबा भी है, वो सब मैं आपको दिखलाऊंगा। जो 2000 साल पुराना खंबा है वहाँ पर, वो आपको दिखलाऊंगा। तो और वहाँ पर भागलपुर एक ऐसा जगह है जहाँ पर भगवान महावीर यानी जो जैनों के 24वें तीर्थंकर भी वहाँ पर रहे थे, जब वो ये अपना चतुर्मास बिताते थे, 4 महीने का बरसात का समय, तो वो भी वहाँ बिताए थे करीब 4-5 बार। जाहिर सी बात है भगवान बुद्ध भी वहाँ पर आए होंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे वो अंग प्रदेश से थे, और वो जब वहाँ जा रहे थे तो उनको उन्होंने आज्ञा दिया था कि जाओ तुम वहाँ पर, तो चले जाओ। तो वो भी एक बहुत बड़ा वृत्तांत है, वो मैं आपको बताऊंगा यात्रा के क्रम में। तो जो मैं देख पाऊंगा तो गंगा से भेंट कराऊंगा, और वहाँ पर डॉल्फिन का रिजर्व है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। और वहाँ पर गरुड़ भी पालन किया जाता है, तो कोशिश करूँगा कि नवगछिया के पास मैं जाऊँ, तो आपको जहाँ तक हो सकूँ वो आपको दिखलाऊँगा। तो जहाँ जो संभव बन पड़ेगा वो मैं एक दिन में आपको करके दिखाऊँगा, फिर आज ही लौट आऊँगा। तो बहरहाल भागलपुर पटना से 260 किलोमीटर दूर है, और ये गूगल आपको रास्ता बताएगा, करीब 6 घंटे का रास्ता बताएगा। हालांकि एक दूसरा तरीका भी है कि हम मोकामा से अगर मुड़ जाएं लखीसराय की ओर, और लखीसराय से फिर चले जाएं बढ़िया होते हुए लखीसराय पहुँचे, और लखीसराय से फिर मुंगेर चले जाएं, और मुंगेर से फिर आपका सुल्तानगंज होते हुए, चंपापुर होते हुए, तब नाथनगर होते हुए, तब फिर भागलपुर प्रवेश करें। तो एक तो रास्ता ये भी है, लेकिन ये रास्ता थोड़ा गूगल जाम बता रहा है, इसीलिए अभी हम लोग को उधर से भेज रहा है। तो उधर से ही जाएंगे भागलपुर। जो पहुंचेंगे तो भाया बरौनी, खगड़िया,
होते हुए नवगछिया में 2 बार पुल क्रॉस करेंगे। एक बरौनी पुल से उधर जाएंगे और दूसरा जो है भागलपुर से वापस फिर इसी साइड आ जाएंगे। तो यही है कुल मिलाकर के यात्रा हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो अभी रात के बज रहे हैं करीब 4:30 बजे हम लोग निकले हैं घर से और मध्य रात्रि है, अर्ली मॉर्निंग है और अभी पौनी फटा है। तो अभी बख्तियारपुर जब आएगा मोड़ पर तो एक कप चाय पियेंगे कुल्हड़ वाला, जैसा कि अपनी हर जर्नी में हम लोग करते हैं, और तब फिर आगे की आपको हालचाल बताते रहेंगे। यात्राएं जरूर कीजिए मित्रों। और बिहार स्वर्ग है। आप जहाँ रह रहे हैं शायद आपको अंदाज़ा नहीं है कि आज से जो है कि 2500 साल पहले, या फिर आप कह सकते 2600-2700 साल पहले भगवान बुद्ध कभी महावीर इस धरती पर हुए थे। तो ऐसी धरती है, पुण्य ये बिहार है ये। और अभी सम्राट अशोक के बारे में चर्चा हो रही है, विवाद उत्पन्न हो गया है। सम्राट अशोक को कुछ लोगों ने औरंगजेब कह दिया है। तो ये सब चर्चा चलते रहता है, लेकिन ये वही धरती है। सम्राट अशोक ने, हर आदमी के अंदर देवता भी होता है, दानव भी होता है। तो कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन परफेक्ट अपने अनुभव से बन जाता है मित्रों। तो इसीलिए ये वही धरती है जिसको एक्सप्लोर करने में जा रहा हूँ। तो आपको अपने कैमरे की आंखों से वो दिखाऊंगा, तो देखते रहिए चैनल। तो मित्रों अभी 5 बजने वाला है और अब हम लोग पहुँचने वाले हैं। करीब 6 किलोमीटर दूर है, जबकि हम लोग पहुँचेंगे बख्तियारपुर। ये हाईवे ख़त्म होगा, बाएं मुड़ेंगे तो हम पहाड़ वाले रास्ते की ओर मुड़ेंगे। तो अभी ये हाईवे 5 किलोमीटर और बचा हुआ है। टोटल दूरी भागलपुर की यहाँ से 260 किलोमीटर है, और जब चले थे तो उस समय 260 किलोमीटर था, और अब जो है 207 बचा है। तो यही देखिए, अभी बहुत सारा आपको यहाँ पर मिलेगा, आपको लाइन होटल यहाँ पर। और तो हम लोग मुड़ेंगे वहीं पर, चाय वाय पिएंगे, होटल वाला चाय, तब फिर आगे की यात्रा करेंगे। तो यानी कि जहाँ पर हम लोग मुड़ेंगे वो वहाँ से करीब 202 किलोमीटर दूर होगा आपका भागलपुर, यही है। तो अभी लगेगा करीब 4.5 घंटा यहाँ से, यानी हम लोग करीब 10 बजे तक पहुँच जाएंगे। देखते रहिए चैनल। इधर से गुजरिए, कुल्हड़ वाला चाय जरूर पीजिए। और अब जो है इसके बाद करीब 202 किलोमीटर बचा हुआ है। सुबह के 5:15 हो रहे हैं और 202 किलोमीटर करीब 4.5-5 घंटा लगेगा। 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो जरूरी यात्रा कीजिए मित्रों, देखते रहिए चैनल। तो मित्रों अब 184 किलोमीटर दूर है आपका भागलपुर, और हम लोग बाढ़ आ गए हैं। तो बाढ़ में भी उत्तरायणी गंगा है मित्रों। यहाँ पर उमानाथ दूर है, जाना जरूर है, बाढ़ में पड़ता है, और वहीं से गुजर रहे हैं। यहाँ का लाए बहुत प्रसिद्ध है। तो चौंदी पर का लाए, जब भी इधर आइए आप देखिए, बाढ़ आप देख रहे हैं, बाढ़ बोर्ड लगा हुआ है, तो लाए जरूर खा ले सकते हैं यहाँ से। तो हम लोग अब बाढ़ से गुजर रहे हैं, और यहाँ पर देखिए अंदर जाइएगा तो टाउन चला जाइएगा। तो हम लोग इधर मुड़ गए। तो ये हम लोग बाढ़ से अब आगे बढ़ रहे हैं, और इसके बाद मोकामा आएगा। मोकामा के बाद फिर बरौनी आएगा, और बरौनी में हम लोग एक राजेंद्र सेतु क्रॉस करेंगे। राजेंद्र सेतु सबसे पहला ब्रिज था जो इस पर गंगा नदी पर बना था, और उसमें हालांकि जिसमें कि दोनों चीज़ है, सड़क भी है और उसी पुल के ऊपर में ये रेल का पुल भी बना हुआ है। तो उससे गुजरेंगे, फिर तब गंगा नदी के उस पार चले जाएंगे उत्तर बिहार में, और तब फिर वहाँ से नवगछिया जाएंगे, और नवगछिया से फिर वापस खगड़िया होते हुए नवगछिया जाएंगे, फिर वहाँ से फिर वापस इधर आएंगे। तो हालांकि एक मुंगेर में भी अभी पुल बना है, लेकिन लगता है वो ऑपरेशनल नहीं है, इसलिए जो है कि गूगल उधर से भेज रहा है। तो यही हालत है, देखते रहिए चैनल।
तो मित्रों हम लोग मोकामा ये टाल एरिया में आ गए हैं और ये देखिए मोकामा का टाल एरिया है। यहाँ पर हम लोग देखिए सरसों का पौधा लगा हुआ है। तो और हम लोग को जाना है, यहाँ से क्रॉस करना है नदी और बरौनी वाला पुल पर से उस साइड जाना है गंगा नदी क्रॉस करते हुए। तो हम लोग इधर से चले आए हैं। तो थोड़ा सा आपको हल्का सा रोड खराब मिलेगा कुछ देर, नहीं तो ऐसे ठीक ठाक मिलेगा। यहाँ से करीब 155 किलोमीटर दूर है अगर बरौनी से जाएंगे तो, और अगर मुंगेर जमालपुर होते हुए जाएंगे तो मात्र 135 किलोमीटर पड़ेगा। 20 किलोमीटर हम लोग को एक्स्ट्रा पड़ेगा अगर हम बरौनी जाएंगे तो, लेकिन समय कम लगेगा। ये देखिए सरसों का खेत है, समय कम लगेगा क्योंकि आपको जाम नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग अभी फ़िलहाल इधर से ही जाएंगे। ये आपका बरौनी होते हुए, खगड़िया होते हुए, नवगछिया होते हुए। तो यही हालत है। अभी करीब 3 घंटा 21 मिनट और लगेगा और 154 किलोमीटर की दूरी बची हुई है। तो जिसको 3 घंटा 20 मिनट और लगेगा वो हम लोग पूरा करेंगे। करीब 10 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे भागलपुर। देखते रहिए चैनल। मित्रों देखिए हम लोग बाढ़ ये बढ़िया मोकामा का टाल एरिया से गुजर रहे। देखिए सरसों है, यहाँ पर आपको खेसारी का साग मिलेगा, खेसारी मिलेगा, पूरा दलहन का बेल्ट है ये। तो गंगा नदी की उपजाऊ ज़मीन है और चूँकि बाढ़ आता है, पानी भरा रहता है तो आपको बहुत सारा पोषक तत्व मिट्टी में हमेशा रहता है। बहुत ही बड़ा ज़मीन है ये, आप देख रहे हैं। ये पूरा का पूरा टाल एरिया है। अब देखिए टाल में किस ढंग से खेती हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा टाल अभी हरा नजर आएगा। ये हरा नजर आ रहा है, पूरा का पूरा टाल क्षेत्र हरा नजर आएगा। और यही चीज़ जो है आपका जब देखिएगा बरसात में तो पूरा पानी से भरा रहेगा। और अभी देखिए पूरा हरा नजर आ रहा है, बहुत ही उर्वरक ज़मीन है। और इधर क्या लगा हुआ है? इधर गेहूँ, ये गेहूँ लगा हुआ है। तो कुछ कुछ अभी बन रहा है बीच में रोड, तो हल्का सा डाइवर्सन मिलेगा। वैसे रोड बिल्कुल सही है। तो हम लोग करीब 3 किलोमीटर के बाद मुड़ जाएंगे पुल में। गंगा नदी का सेतु बरौनी राजेंद्र नगर पुल, राजेंद्र पुल मुड़ेंगे, राजेंद्र सेतु देखिए। और यही हम लोग बढ़िया मोकामा से गुजर रहे हैं टाल क्षेत्र। तो ये हालत है, देखते रहिए चैनल। वाला पुल क्रॉस कर गए हैं और ये देखिए गेहूँ और सरसों का खेत है। और हम लोग को अगर इसमें सीधे जाएंगे, अगर मुड़ जाएंगे तो फिर वो मुंगेर वाला रास्ता मिल जाएगा आपको, भागलपुर वाला। लेकिन हम लोग भागलपुर तो जा रहे हैं, लेकिन ये बरौनी होकर के जा रहे हैं। तो इसीलिए 500 मीटर के बाद हम लोग जो है वो पुल वाले रास्ते पर चले जाएंगे। और यहीं पर आके मिलेगा, यहाँ से अगर हम लोग लेफ्ट मुड़ जाएंगे तब हम लोग को मिल जाएगा मुंगेर वाला रास्ता। यहाँ से लेफ्ट नहीं मुड़ना है। और ये देखिए हटते बाईपास, यहाँ बर्फ़ बहुत सारा ये मिलेगा। तो हम लोग जो है यहाँ से सीधे जाएंगे। तो हम लोग ऐसे बाएं मुड़ जाते थे ना जी, इसमें सीधे जाएंगे। तो हम लोग सीधे जाएंगे तो हम लोग को पुल मिल जाएगा। हम लोग इधर पहुँच गए हैं। और यहाँ से हम लोग बाएं अगर मुड़ जाएं तो ये पटना भागलपुर रोड जो है मुंगेर होते हुए सुल्तानगंज होते हुए वो मिल जाएगा। और हम लोग सीधे जाएंगे तो पुल पर चलेंगे। और ये पुल जो है हम लोग को ले जाएगा ये बरौनी।
बरौनी वाला पुल मिलेगा और फिर वहाँ से बेगूसराय होते हुए तो हम लोग ये आगे की यात्रा करेंगे। बेगूसराय हम लोग पहुँचेंगे। तो देखते रहिए चैनल। एक हमारा ब्लॉग आप देख सकते हैं जिसमें हम बेगूसराय गए थे, और बेगूसराय गए थे तो उसमें कांवर झील वगैरह भी गए थे, तो वो भी ब्लॉग आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तब हम लोग पुल राजनांदन सेतु पर हम लोग चढ़ेंगे। और ये देखिए, तो फिर जरूर आइए मित्रों, देखते हैं चैनल। मित्रों अब हम लोग राजनांदन सेतु पर चढ़ेंगे, और यहाँ पर बड़ा गाड़ी का एंट्री नहीं है, तो जितनी बड़ी गाड़ियाँ हैं वो इस पुल से नहीं गुजरती है। ये देखिए राजनांदन सेतु, और इसमें दोनों है, नीचे में ट्रेन चलती है, ऊपर में सड़क है। तो ये इस प्रकार का पुल है, जैसे कि पटना में जो पाटलिपुत्रा जयप्रकाश नारायण सेतु बना है, वो भी उसी प्रकार का पुल है, दोनों एक साथ। ये देखिए, ये जो ऊपर में सड़क का पुल है और नीचे में रेलवे का पुल है, ब्रिज है। देखिए हम लोग गंगा नदी के पुल से गुजरेंगे। ये देखिए, और यही है राजनांदन सेतु, और उधर हम लोग को बेगूसराय मिल जाएगा। ये देखिए गंगा नदी का विहंगम दृश्य देख सकते हैं, और इस पर बड़ी गाड़ियों का एंट्री नहीं है, क्योंकि इसको भी लगता है रिनोवेट किया है इस पुल को भी, इसलिए बड़ी गाड़ी। और एक नया बन रहा है इसके पैरेलल, देखिए बरौनी के पैरेलल पुल बनाया जा रहा है, तो कुछ दिनों के बाद ये भी एक अलग से पुल बन जाएगा। चारों तरफ सेतु का जाल फैलाया जा रहा है, और देखिए ये आपका है, इसमें छोटी गाड़ियाँ ही अलाउड है, बड़ी गाड़ी नहीं जा रहा है। ये देखिए, और गंगा का उपजाऊ जमीन देख सकते हैं, पूरा का पूरा ये इलाका है। और ये देखिए अभी गंगा नदी पर हम लोग, तो इधर ही अगल बगल सिमरिया घाट भी होगा, और सिमरिया गांव में रामधारी सिद्धेश्वर का जन्म हुआ था। तो सब देखिए प्रसिद्ध कवि, राष्ट्र कवि। तो ये देखिए, ये है गंगा नदी का बना हुआ राजनांदन सेतु। इसके जस्ट नीचे ट्रेन जाती है, इसके ऊपर सड़क जाती है, तो इसी ढंग से है। और एक नया पुल भी बन बगल पैरेलल में बनना शुरू है, कुछ दिन में वो भी तैयार हो जाएगा। और यही है, अब करीब यहाँ से 145 किलोमीटर दूर है भागलपुर, और 3 घंटा 6 मिनट मात्र लगेगा। तो हम लोग यहाँ से समझिए 3 घंटे में पहुँच जाएंगे। यही हम लोग इस पुल से गुजर रहे हैं, ये देखिए। और यहाँ से बेगूसराय जाएंगे, बेगूसराय से खगड़िया जाएंगे, और खगड़िया से नौगछिया जाएंगे, और नौगछिया से फिर गंगा नदी को फिर वापस क्रॉस करके तब यहाँ पर भागलपुर आएंगे। यही है मित्रों। और अगर चाहते तो सीधे आ सकते थे, ये चाहते तो यहाँ से सीधे ऐसे भी जा सकते थे, लेकिन ये रास्ता पूरा जाम मिलेगा, क्योंकि सारी बड़ी गाड़ियाँ इधर से निकल रही हैं, और हम लोग इधर से निकले। ये बड़ी गाड़ियाँ चुकी नहीं जाती हैं, इधर जाम कम मिलेगा। तो गंगा नदी हम लोग को 2 बार क्रॉस करना पड़ा, इधर गए और फिर वापस इधर आए। भागलपुर जाने में, पटना से भागलपुर जाने में 2 बार गंगा नदी क्रॉस करना पड़ा। तो अब 145 किलोमीटर दूर है, करीब 3 घंटा लगेगा। हम लोग गंगा नदी क्रॉस कर चुके हैं। देखिए ये दियर का इलाका है, और ये मकर संक्रांति पर आपका स्वागत है। देख सकते हैं गंगा स्नान जो है कि प्रतिबंधित है, गंगा स्नान को मना कर दिया गया है। यही है इंसान का करतूत, भगवान को रोक दिया। देखते रहिए। देखिए मित्रों, इसी पुल से नीचे से ट्रेन निकला, ट्रेन का ट्रैक निकला, वो उधर चला गया। और ये देखिए, और बरौनी रेलवे स्टेशन की ओर ये जाएगा। और
बरौनी टाउन। बरौनी बहुत इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था, यहाँ पर टाउनशिप हुआ करता था और तेल का रिफाइनरीज वगैरह था यहाँ पर। और यहाँ पर अभी भी बरौनी थर्मल पावर भी था प्लांट, यही है। और ये देखिए बगल बगल ट्रेन का ट्रैक जाता है और बगल बगल में सड़क जाता है और दोनों अल्टीमेटली उसी राजेंद्र सेतु से क्रॉस करता है। लेकिन इस पर बड़ी गाड़ियाँ अलाउड नहीं हैं, यानी ट्रक वगैरह ये सब जा नहीं सकता है पुल पर। यही है, देखिए गाय का चारा भूसा। और यहाँ पर देखिए राजेंद्रपुल रेलवे स्टेशन आ गया। राजेंद्रपुल रेलवे स्टेशन हम लोग गुजर रहे हैं। अब बरौनी टाउन जाएंगे तब फिर यहाँ से बेगूसराय और बेगूसराय से फिर खगड़िया और खगड़िया से फिर देखिए कितना अच्छा रोड बना दिया है। यहाँ से पूरा का पूरा अच्छा रोड मिलेगा आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं मिलेगा। हल्का सा एक जगह जाम मिलेगा, ये देखिए हल्का सा यहाँ पर लाल निशान है, ये लगता है बरौनी टाउन में हल्का सा जाम मिलेगा। फिर उसके बाद बिल्कुल ठीक ठाक और सीधा हम लोग को बेगूसराय पहुँच जाएंगे। तो यही है, अभी हम लोग राजेंद्रपुल रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रहे हैं, तो देखते रहिए चैनल। मित्रों हम लोग बेगूसराय पहुंच गए हैं और यहाँ पर हम लोग मुड़ेंगे, सीधे जाएंगे तो ये मुसरी घरारी समस्तीपुर निकल जाएगा और मुजफ्फरपुर। और इधर देखिए हम लोग मुड़ रहे हैं और ये जो रास्ता है हम लोग को ले जाएगा खगड़िया। तो अगर हम लोग उधर चले जाते तो मुसरी घरारी समस्तीपुर निकलता। ये देखिए अगर हम लोग इस रास्ते को पकड़ते हुए इधर चले जाते तो ये हम लोग को दलसिंह सराय निकाल देता। तो हम लोग यहाँ से आकर के इधर नहीं जा कर के इधर की ओर मुड़ रहे हैं, ये बेगूसराय की ओर निकालेगा। और इसी चौक पर हम लोग चेंज किए हैं और अब हम लोग बेगूसराय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बेगूसराय पहुँच के फिर खगड़िया जाएंगे और खगड़िया से फिर ये आगे की यात्रा करेंगे। इसी ढंग से जाएंगे मित्रों। तो यही है, देखते रहिए चैनल। मित्रों अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और देखिए किस प्रकार से सूर्योदय का सूरज झांक रहा है। और ये हम लोग बेगूसराय टाउन से गुजर रहे हैं, बेगूसराय बाईपास। और बहुत ही अच्छा रोड बना हुआ है, यहाँ से करीब 130 किलोमीटर दूर है भागलपुर। और नवगछिया भाया खगड़िया नवगछिया, तब हम लोग जाएंगे भागलपुर। तो चूँकि यहाँ बड़ी गाड़ियाँ राजेंद्र सेतु पे अलाउ नहीं करता है, इसीलिए ये इस रास्ते में आपको किलोमीटर तो ज़्यादा पड़ता है, 20-30 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता है, लेकिन फिर भी यहाँ समय आधा घंटा कम लगता है क्योंकि रोड बहुत अच्छा है और जाम नहीं मिलेगा आपको। एक ग्रेट रोड है बेगूसराय। अब हम लोग बाईपास शहर आने वाले हैं। तो ये देखिए अलग अलग बेगूसराय भी बड़ा शहर हो गया अब। तो जरूर इधर आइए मित्रों, देखिए सूर्योदय, सूरज, अप्रतिम सौंदर्य दिखते हुए, परमात्मा साक्षात दिखते हुए, इतना मनोहारी दृश्य। ये देखिए सूरज का कोरोना भी आपको दिख रहा है। और ये देखिए इस प्रकार से सूरज आपके आँखों से ओझल होते हुए आते हुए। तो जरूर आइए मित्रों, यात्राएं कीजिए। भगवान भास्कर को प्रणाम। और ये हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, करीब 129 किलोमीटर दूर है, 2.25 घंटा और लगेगा, 2 घंटा 45 मिनट। 9:48 में हम लोग पहुँच जाएंगे और अभी बज रहा है 7। 9:48 में पहुँच जाएंगे, देखते रहिए चैनल। तो हम लोग बेगूसराय पहुँच गए हैं। देखिए कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, बाईपास बहुत चौड़ा बना दिया गया है। ये देखिए ये बेगूसराय का टाउन है। तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत विकास नज़र आएगा आपको। कहीं से भी पटना जाना 6 घंटा में पहुँच जाइए, इस प्रकार की बातें नज़र आएगी यहाँ पर। और तो ज़रूर यात्राएं कीजिए मित्रों और दुनिया को बदलते हुए देखिए, नहीं तो मंडूक हो जाएगा इंसान। तो यात्राएं कीजिए और अलग अलग सभ्यता संस्कृति से सीखिए। और ये देख रहे हैं अभी हम लोग बेगूसराय टाउन से गुजर रहे हैं, 126 किलोमीटर दूर है यहाँ से अभी। और
और ये देखिए अलग अलग डॉक्टर का ये हॉस्पिटल खोला हुआ, कितना अच्छा बाईपास बना दिया बेगूसराय टाउन और उसी का बाईपास। और यहाँ से 125 किलोमीटर दूर है, 2 घंटा 40 मिनट और लगेगा। देखते रहिए चैनल। बेगूसराय का रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन से हम लोग गुजरे, बेगूसराय का रेलवे स्टेशन। और ये देखिए रेलवे कॉलोनी है और इसी के पीछे बेगूसराय का संग्रहालय। तो बेगूसराय म्यूजियम अगर जाना हो तो इधर रास्ता है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। और हम लोग सीधे जा रहे हैं और 125 किलोमीटर दूर है। और ये भागलपुर यहाँ से भया खगड़िया, और इधर ही आपको बताए थे, इधर से भी आप जा सकते हैं संग्रहालय बेगूसराय म्यूजियम। तो हम लोग सीधे जा रहे हैं, देखते रहिए चैनल। 2 घंटा 2.5 घंटा और लगेगा भागलपुर तक जाने में, 124 किलोमीटर दूर। मित्रों देखिए यहाँ पर गेहूँ और सरसों लगा हुआ है और आपको पूरी तरह से एकदम ग्रीन मिलेगा। बहुत ही उपजाऊ इलाका है ये, तो गंगा नदी के किनारे किनारे। तो देखिए कितना उपजाऊ ज़मीन है। और चूँकि यहाँ पर आपको यही परमात्मा शुद्ध रूप में अगर आप चाहें तो महसूस कर सकते हैं कि यहीं से इंसान के जीवन में परमात्मा का प्रवेश हो सकता है। जब आप गांव जाइएगा, जब आप प्रकृति को बिल्कुल करीब से देखिएगा तो आपको बहुत कुछ अनुभूत होगा कि क्या चमत्कार है। ये वातावरण का CO2 फसल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमेशा आपको यहाँ चमत्कार नजर आएगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो अच्छा लगेगा आपको। यही है, अभी देखिए ये हम लोग गुजर रहे हैं, बेगूसराय से आगे बढ़े हैं, करीब 114 किलोमीटर दूर है। और इस ढंग से हम लोग जा रहे हैं। और ये देखिए साहेबपुर कमाल मिलेगा और उसके बाद तब फिर खगड़िया मिलेगा। और इधर से हम लोग गुजर रहे हैं, बगल में इधर गंगा नदी है, तो उसके बाद मानसी मिलेगा और मानसी के बाद तब फिर नौगछिया मिलेगा। तो यही है, बिहपुर मिलेगा, लेकिन रोड बहुत अच्छा मिलेगा मित्रों। ये देखिए सरसों लहलहाता हुआ, ईश्वर का चमत्कार, कितना मनोहारी दृश्य यहाँ पर परमात्मा आपको शुद्ध रूप में दिखेगा। देखिए सरसों गेहूँ इसी प्रकार का फसल यहाँ लगा हुआ है और कुछ खेसारी दलहन का फसल भी लगा हुआ है। ये देखिए इंद्रदेव द्वार है। और ये जो बेगूसराय का इलाका है मित्रों, ये कम्युनिस्ट का गढ़ था, हम कह सकते हैं इसको, बिहार का लेनिनग्राद है ये। तो यहाँ पर शुरू से कम्युनिस्ट विचारधारा पनपा। ये देखिए यहाँ पर मकई है, सरसों है, सब लगा हुआ है और बहुत ही उपजाऊ जमीन। तो यहाँ पर परमात्मा आपको शुद्ध रूप में दिखेगा। जरूर यात्राएँ कीजिए। और केवल मंजिल ही इम्पोर्टेंट नहीं है, रास्ते भी बहुत मायने रखते हैं और रास्ते भी आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। तो जरूर इधर आए, यात्रा कीजिए मित्रों, देखते रहिए चैनल। हम लोग बेगूसराय ज़िला से गुजर रहे हैं और ये देखिए बेगूसराय टाउन से आगे साहेबपुर कमाल स्टेशन अब आएगा। और देखिए बगल में ट्रेन का ट्रैक है और बगल में रोड कितना अच्छा बना हुआ है। और अब जो है करीब 100 किलोमीटर बचा है, 2 घंटा 10 मिनट लगेगा। हम लोग सवेरे 9 बजे पहुंच जाएंगे। ये देखिए साहेबपुर कमाल स्टेशन आने वाला है, तो बेगूसराय में पड़ता है। इसके बाद खगड़िया आएगा। तो यही है, अब जब रोड बन जाने से इंसान कितना जल्दी हर जगह पहुंच जाता है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन मनुष्य ने भले ही कृत्रिम दुनिया रच दी हो, लेकिन अगर आप देखना चाहिएगा तो परमात्मा जहाँ चाहिएगा वहाँ नजर आएगा। देखिए वातावरण का CO2 कैसे घास बनता है और अलग अलग फसल के रूप में लहलहाता है। बारिश समुद्र से निकल करके सब जीवों की प्यास बुझाता है और शरीर का अंग बनता है। तो सब आप गहनता से महसूस कर सकते जब आप बाहर निकलिएगा तो। और देखिए जहाँ तक पानी जमा हुआ और
किलोमीटर दूर है भागलपुर से, और 2 घंटा 8 मिनट और लगेगा, करीब करीब 9:40 में पहुँचेंगे। तो करीब 4:40 में घर से निकले और 5 घंटे में हम लोग भागलपुर पहुँच जाएंगे, या थोड़ा उससे भी कम समय लगेगा। तो जबकि बीच में चाय वाय के लिए भी रुके। तो यही है, रोड बहुत अच्छा बना हुआ है। तो ये देखिए, ये रेलवे ट्रैक है उल्टी। तो हम लोग अब साहेबपुर कमालपुर पढ़ रहे हैं, देखते हुए चैनल। या इधर देखिए, इधर रेल लाइन पे क्रॉस कीजिए, उधर खगड़िया मिलेगा आपको। तो हम लोग खगड़िया टाउन के पास से गुजर रहे हैं, और यहाँ से खगड़िया टाउन 2 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से आप आगे जाइएगा तो आपको 4 किलोमीटर के बाद अगर बाएं मुड़िएगा तो कात्यायनी मंदिर भी है। देखिए यहाँ पर ट्रेन भी जा रही है। तो ये कटिहार बरौनी रेलखंड है और उसी से ट्रेन जा रही है। तो इस रास्ते से आप कटिहार भी जा सकते हैं, और बहुत ही अच्छा रोड बना हुआ है। इसमें आपको गाड़ी 70, 80, 90 चलेगा, 100 चलेगा। तो इस ढंग का रोड है यहाँ पर। और नज़दीक में आप कात्यायनी मंदिर एक है जो खगड़िया में पड़ता है, एक सिद्ध पीठ है। तो यहाँ पर आप जो है कि जा सकते हैं। और कोसी नदी के तट पर स्थित है ये माँ कात्यायनी मंदिर। लेकिन अभी तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि करीब 3-4 किलोमीटर के बाद बाएं मुड़ना होगा। 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर आना एक्स्ट्रा पड़ेगा। तो कात्यायनी मंदिर जाने में यही सब है। और लेकिन अगर आप चाहें तो जा सकते हैं इधर से, देखते रहिए चैनल। मित्रों, अब मानसी रेलवे स्टेशन मिलेगा आगे। और मानसी रेलवे स्टेशन वो जगह है जहाँ से सहरसा लाइन अलग फूटता है। बाएं साइड में चल जाएगा तो सहरसा मिल जाएगा। और तो अभी हम लोग जा रहे हैं ये इस रोड पर, जो कि हमको नौगछिया लेके जाएगा, कुर्सेला भी मिलेगा। और तो इधर हम लोग मानसी के पास से गुजर रहे हैं। मानसी 0 किलोमीटर, यानी ये मानसी ही है। और यहाँ से अगर आगे मुड़ जाएंगे तो वो कात्यायनी धाम मिलेगा आपको, जो कि कोसी नदी के किनारे है। तो खगड़िया में आपको गंगा नदी भी है, कोसी नदी भी है। देखिए यहाँ से मुड़ने पर यही कात्यायनी धाम की ओर चला जाएगा। कात्यायनी स्थान यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से आप कात्यायनी धाम की ओर भी जा सकते हैं। तो उधर है, और हम लोग तो सीधे जाएंगे अभी, क्योंकि हम लोग को भागलपुर जाना है। तो आपको जब मन करे तो कात्यायनी धाम जा सकते हैं। ये देखिए मानसी थाना से गुजर रहे हैं, और बहुत अच्छा रोड बना हुआ है। चारों तरफ देखिए सरसों के लहलहाता खेत, मानसी थाना, देखते रहिए चैनल। तो मित्रों, हम लोग आगे बढ़ रहे थे, करीब करीब अब 70-80 किलोमीटर बचा हुआ है। मानसी के पास हम लोग आए हुए हैं। और देखिए मानसी के पास आपको यहाँ पर मिला हमको, देखिए यहाँ पर गाय का पूरा मार्केट सजा हुआ है। 30,000 से लेकर के करीब 1 लाख तक का गाय है यहाँ पर। सोनपुर मेला में जैसे गाय बिकता है, वैसा ही देखिए आपको यहाँ पर नज़ारा मिल रहा है। तो हर प्रकार का, हर वैरायटी का गाय यहाँ पर आपको मिलेगा, और लोग आके खरीद रहे हैं। और यहीं पर आपको घोड़ा भी मिलेगा। आपको आगे चल के घोड़ा का भी स्टबल मिलेगा। तो ये आपको देखिए, तो कभी भी गाय वाय लेना हो आप जो है यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये देख सकते हैं गाय का बाज़ार है। देखिए कितना लंबा लाइन लगा हुआ है। और 30,000 से लेकर के जो है कि 1 लाख तक का भी यहाँ पर आराम से गाय मिलेगा, जो है कि। ये सर कितने का है? अंकल जी हमने अच्छा, नहीं खरीदे नहीं। तो ये देख सकते हैं हर प्रकार की गाय यहाँ पर, भैंस, गाय, भैंस और घोड़ा, सब कुछ का बाज़ार है। तो ये देखिए एक गाय यहाँ भी बंधी हुई है। तो ये आप एक अलग ही नज़ारा यहाँ देखिएगा, गाय का यहाँ बाज़ार सजा हुआ है। और आगे आपको घोड़ा भी मिलेगा। घोड़ा जो है खगड़िया यहाँ से 7 किलोमीटर दूर आप देख रहे हैं। और NH 31 के पास खगड़िया यहाँ से 7 किलोमीटर उधर है। और इधर जाएंगे तो आगे आपको मिलेगा ये कुर्सेला, और कुर्सेला के बाद नौगछिया मिलेगा इधर। तो और नौगछिया में हम लोग पुल से उधर मुड़ जाएंगे। हम लोग गंगा नदी के इस पार हैं। और ये देखिए यहाँ पर, ये आपको यहाँ से महेश खुट 11 किलोमीटर दूर है।
और यहाँ पर ये बाज़ार सजा हुआ है। तो ज़रूर आइए मित्रों, यहाँ पर सब प्रकार की गायें मिलेंगी आपको, अलग अलग वैरायटी की गायें मिलेंगी। तो यहाँ पर जो है कि ये देख सकते हैं। और ये देखिए किस ढंग से ला रहे हैं, भैंस बेचने के लिए आ रहा है। और ये आपको यहाँ दिखेगा, और यहाँ पर घोड़ा भी मिलेगा। तो ज़रूर आइए मित्रों, देखते रहिए चैनल। तो मित्रों, हम लोग अभी असराहा के पास से गुजर रहे हैं। ये देख सकते हैं कितना हरा भरा खेत है सब, और सब में फसल कितनी तत्परता से उग रही है। और ये देखिए यहाँ पर तो बहुत सारा यहाँ पर गरुड़ का केंद्र है मित्रों। और गरुड़ पक्षी यहाँ पाया जाता है, जो भगवान विष्णु का वाहन है। और गरुड़ बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि ये गंगा नदी का लाश वास भी खा जाता है। देखिए आप, सरसों का पेड़ है, और सरसों का फसल लहरा रहा है, और सरसों भी लगा हुआ है, गेहूँ भी लगा हुआ है। पसराहा थाना के पास से हम गुजर रहे हैं, देखते रहिए चैनल। अब करीब 50 किलोमीटर बचा है। देखिए कितना ज़्यादा ये वेटलैंड इधर मिलेगा आपको, मार्सी लैंड। ये तो इधर रामसर साइड करके तो नहीं है, लेकिन ये देखिए सब वेटलैंड है। और यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार का पक्षी आपको मिलेगा, क्योंकि उसको अच्छा खासा खाना मिल रहा है। देखिए आपको पक्षी मिलेगा बहुत सारा। और इसी एरियाज में आपको गरुड़ पक्षी भी मिलेगा। देखिए यहाँ कितना ज़्यादा पक्षी है। और गरुड़ पक्षी तो इधर अभी नहीं मिला, लेकिन देखिए कितना चारों तरफ आपको पक्षी नज़र आएगा। तो ये पसराहा से हम लोग आगे बढ़े हैं, और यही वो इलाका है जहाँ पर कि बर्ड रिगिंग सेंटर भी आपको मिलेगा। और गरुड़ वगैरह इधर आपको बहुत सारे मात्रा में इधर मिलेगा। गरुड़ जो कि विष्णु का वाहन है, और गरुड़ पक्षी एक मिनट और पीछे पीछे छूट गया। एक गरुड़ पक्षी था। रुकिए एक मिनट, हम आपको दिखाते हैं मित्रों। तो मित्रों, हम लोग जा रहे थे, करीब 50 किलोमीटर और बचा हुआ है इधर से जाए। मिलेगा अभी बीपुर थाना बीपुर। अब बीपुर से फिर नौगछिया, और नौगछिया से हम लोग गंगा नदी क्रॉस करेंगे। लेकिन इस इलाके से हम लोग गुजर रहे थे, तो देखिए बहुत सारा पक्षी आपको यहाँ मिलेगा। और देखिए तो शायद ये गरुड़ है, ये पक्षी को देखिए। तो इधर गरुड़ का प्रजनन एरिया है। ये देखिए इतना बड़ा पक्षी आपको दिख रहा है। अब ये क्रेन है कि गरुड़ है, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन है कि गरुड़ जैसा लग रहा है। तो इधर आपको बहुत सारा मिलेगा मित्रों। ये देखिए अलग अलग प्रकार का पक्षी मिलेगा, चूँकि उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ खाना यहाँ मिल जाता है। और ये गंगा नदी का सफाई भी करता है। गरुड़ का यहाँ प्रजनन केंद्र है, और पूरे वर्ल्ड में करीब जो है बचा हुआ है गरुड़, 1200 गरुड़ बचा हुआ है। और उसमें से जो है कि करीब 600 भागलपुर में अकेले हैं। तो बहुत लोग लगे हुए हैं। सबसे पहले पसराहा में देखा गया था, खगड़िया में गरुड़ को खोजा गया था, और उसके बाद तब यहाँ प्रजनन शुरू करवाया गया इसका। और अब तो अच्छा खासा गरुड़ हो गया है। और ये देखिए, तो ज़रूर इधर आइए मित्रों, और आकर के परमात्मा को अपने शुद्ध रूप में महसूस कीजिए। सोचिए, ये सड़ा गला मांस खाता है, और इसके चलते इसका व्यंजन का काम करता है। भगवान विष्णु का वाहन भी कहा जाता है इसको। जरूर आइए मित्रों, देखते रहिए चैनल। देखिए वो गरुड़ जो बैठा हुआ था वो उड़ गया। देखिए किसी ट्रक का चक्का लगता है, फंसा हटा। खैर जो भी हो, वो देखिए गरुड़ वहाँ बैठा जाके। और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। और खगड़िया जिला के पसराहा में ही सबसे पहले गरुड़ देखा गया था। और आपको जान के आश्चर्य होगा, गरुड़ जो है इंडोनेशिया का राष्ट्रीय पक्षी है, और इंडोनेशिया में गरुड़ एयरलाइन भी है। तो इसीलिए अब देखिए मित्रों, बहुत ही मनोहारी दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। गरुड़ हम लोग देख लिए। और
भगवान विष्णु का वाहन है। देखिए आगे बढ़ रहा है, एक गरुड़ है। तो इस एरिया में आइएगा तो आपको बहुत सारा गरुड़ मिलेगा, तो जरूर आइए मित्रों, देखते रहिए चैनल। और देखिए और भी पक्षी है, एक गरुड़ उधर भी है, आप इधर देख सकते हैं। ये देखिए एक गरुड़ यहाँ भी है, आगे की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर बहुत सारा गरुड़ का प्रजनन केंद्र है इधर, और चूँकि उसको पूरा प्रमाण तो खाना मिल जाता है, और ये आपके गलत गलत जो चीज़ सड़क लाश ये सब को खा लेता है। देखिए गरुड़ को आप देख रहे हैं, और ये जो गरुड़ है पूरे वर्ल्ड में केवल 1200 बचा है, उसमें से 600 अकेले इसी एरिया में है। ये गांगेटिक एरिया जो है उसी में 600 अकेले गरुड़ मिलता है। देखिए ये गरुड़ है, और हालांकि उसके साथ साथ बहुत सारे क्रेन भी हैं यहाँ पर। ये गरुड़ को चलते हुए आप देख रहे हैं। तो ये गंगा का इलाका है, और ये भगवान विष्णु का वाहन गरुड़। तो गरुड़ पुराण भी आप जानते हैं, इसमें हम यमराज की कथा दी हुई है कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है। गरुड़ पुराण में आप पढ़ सकते हैं। तो जब इधर आप निकलिएगा मित्रों, परमात्मा आपको शुद्ध दिखेगा, शुद्ध परमात्मा आपको दिखेगा। और अगर यहाँ आपको भगवान नहीं मिला तो फिर भगवान कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए शहर की कृत्रिम जीवन को छोड़ करके आप सप्ताह में एक दिन जरूर निकलिए घूमने, बहुत मजा आएगा मित्रों। आपको लगेगा कि सीधे परमात्मा दिखेगा। और ये देखिए इस प्रकार से आपको ये सब गंदा लगेगा, लेकिन सोचिए यहाँ पर कितना जीवन पल रहा है। तो देखते रहिए चैनल। ये भी दूसरा पक्षी है, ये तो सिंपल बगुला है, लेकिन वो आपको गरुड़ हम लोग दिखाएंगे। तो देखते रहिए चैनल। हम लोग अभी गोईठा जगह पर हैं, गोईठा जो कि पसराहा से 5 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पर मोहम्मद आज़ाद जी का चाय दुकान है। और ये देखिए हम लोग को बिना चीनी का चाय दिए हैं। और यहाँ पर से क्यों रुकना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बगल में जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारा ज़्यादा गरुड़ हम लोग को मिलेगा। और एक ऐसे चीज़ का हम लोग दर्शन करेंगे जो कि पूरे संसार में केवल 3 जगह गरुड़ मिलता है। एक भागलपुर खगड़िया का इलाका, और दूसरा आपका कंबोडिया, और तीसरा असम। तो हम लोग एक बहुत ही दुर्लभ नज़ारे को देखने जा रहे हैं अभी। और एक रोड है, मोहम्मद आज़ाद जी यहाँ बताए, ये एक रोड है जो कि वो भी थोड़ा सा आगे बढ़ करके हम लोग पीछे छूट गया, उसी रोड से हम लोग उधर जाएंगे। और वहाँ पर बहुत सारा गरुड़ अभी देखने को मिलेगा। 10 बजे यहाँ पर बहुत सारा गरुड़ आता है। तो अगर आपको भगवान विष्णु का वाहक पक्षी देखना है तो आप आज आपको हम लोग दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बहुत ही अच्छा बिना चीनी का चाय, जब भी इधर से गुजरिए तो पसराहा से 5 किलोमीटर दूर मोहम्मद आज़ाद जी के चाय दुकान पर जरूर रुकिए। यहाँ पर आपको दही चूड़ा भी खिलाएंगे वो, और आपको चाय मिलेगा, और यहाँ से फिर गरुड़ देखने जा सकते हैं। तो देखते रहिए चैनल। तो मित्रों जो है कि हम लोग अब देखने जा रहे हैं गरुड़ को। तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ गए थे, हाँ इसी रोड में मिलेगा। तो फिर हम लोग आगे बढ़ गए, तो अब थोड़ा सा और पीछे जाना होगा। पीछे जा कर के इस रोड में अंदर जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर कौन बजरंग चौक बोलते हैं इसको, और यहीं पर आपको महुआ सिंह लिखा हुआ है बजरंग चौक। इसी में पसराहा यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, और इसी रोड में हम लोग आगे जाएंगे। तो 1 मिनट मिलेगा, 1 मिनट रुकिएगा। इधर गरुड़ मिलेगा ना, गरुड़ मिलेगा ना, गरुड़ पक्षी। तो एक्चुअली बहुत कम लोग सेंसिटिव होते हैं, बहुत लोग को पता भी नहीं होता, तो आपको बहुत लोग नहीं बता पाएंगे। लेकिन मोहम्मद आज़ाद जी जिनका चाय दुकान था उन्होंने बताया। और वो देखिए कितना ज़्यादा झुंड मिल रहा है, ये देखिए। और हम लोग सब नज़दीक से अच्छे से देखेंगे। ये भगवान विष्णु का वाहन गरुड़। ये देखिए बहुत सारे और भी पक्षी हैं यहाँ पर। ये समझिए पक्षियों का स्वर्ग है, इतना ज़्यादा देखिए पक्षी हैं। और यहाँ पर तालाब में लोग, 1 मिनट रुकिए। ये देखिए हम मछली सूख रहा है, और ये आप देख सकते हैं
और अभी देखिए यहाँ पर मछली सूखते हुए आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए मित्रों, ये मछली सूख रहा है, तो आप ज़रूर आइए, इन सब मछलियों को खाइए। और आपको मैं दिखाता हूँ गरुड़, थोड़ा सा गंद आ रहा है, तो एक मिनट थोड़ा इनसे लोकल से बात कर लेते हैं, ये बता दें। ये हम लोग जो मुरे पसराहा ब्लॉक में पड़ता है, गैठा वाला, जो 4 किलोमीटर दूर आइएगा पसराहा से, तो आपको एक बाएं साइड में एक रोड मिलेगा। इसी रोड में मुड़िएगा तो यहाँ सुनील शर्मा जी का फार्म है मछली का। ये देखिए कितना अच्छा मछली बनाए हैं, और ये मुश्किल से 1 से 20 दिन में तैयार हो जाता है, बीज देने के बाद। और देखिए ये सिल्लीगुड़ी जाता है मछली, और ये शायद मुर्गा का खाना का काम आता है। तो ये देखिए, ये तो इनका अलग से रोजगार है ही। और लेकिन यहाँ पर क्या है कि आगे जो ट्रैक्टर लगा हुआ है जहाँ पर, वहाँ पर बहुत सारा गरुड़ मिलेगा, तो हम लोग वहाँ चल कर के आपको गरुड़ दिखाएंगे। वैसे बहुत सारा पक्षी आपको यहाँ दिख रहा है। ये पूरा का पूरा इधर इलाका में पूरा का पूरा रामसर साइड जैसा इलाका है, इससे बहुत प्रकार का पक्षी मिलेगा। लेकिन जहाँ तक गरुड़ जिसको देखने के लिए हम लोग आए हैं, तो वो आपको मिलेगा आगे चल कर के, वही ट्रैक्टर के पास ना, ट्रैक्टर के पास करीब 100 होगा, 100 है। और सबसे पहले जो गरुड़ देखा गया था वो इसी पसराहा ब्लॉक जो खगड़िया जिला में पड़ता है, यहीं देखा गया था। तो और ये देखिए मछली सुखाया जा रहा है, और ये मुर्गा का खाना बनेगा, सिल्लीगुड़ी जाता है यहाँ से। तो देखते रहिए चैनल, मैं आपको अभी गरुड़ दिखा रहा हूँ। तो मित्रों, अभी इन्होंने बताया कि आगे वहाँ पर, कहाँ पर बता रहे हैं, घर के पास, घर के बगल में। ये देखिए, तो इसमें देखिए तो घर के पास ना, ये घर के पास, इस साइड, इससे हाँ, यहाँ और आगे, और आगे भाई गरुड़ 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 यहाँ पर ये गरुड़ है। ढेरी है। तो हम लोग वहाँ वहीं पर है, मैं देखिए सामने गरुड़ दिख रहा है। तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा मित्रों मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पक्षी पूरे संसार में केवल 3 जगह मिलता है, एक खगड़िया भागलपुर में, दूसरा आसाम में, और तीसरा कंबोडिया में, और पूरे पृथ्वी पर कहीं नहीं है। तो उस पक्षी को आप देख रहे हैं मित्रों, ये देखिए उड़ते हुए, ये उड़ते हुए गरुड़ आपने देखा, और हम आपको नज़दीक से जाके दिखाएंगे, देखते रहिए मित्रों। हम लोग जा रहे हैं गरुड़ फार्म देखने, और संजय जी हैं, इन्हीं का ये लिया हुआ है पट्टे पर, और ये हम लोग को बताएंगे। तो हम लोग यहाँ से पैदल चल के देखेंगे। तो देखिए ये सरसों का पौधा है, पेड़ है, तो फसल है। और अभी हम लोग वो जो घर जहाँ पर दिख रहा है आपको, उस घर के पास जो है बहुत सारा गरुड़ हम लोग को मिलेगा। संजय जी इस एरिया के हैं, और ये हम लोग को इसकी यात्रा कराएंगे। तो देखते रहिए चैनल, हम लोग जा रहे हैं गरुड़ देखने। और देखिए यहाँ पर ये जलकुंभी सब ये पड़ा हुआ रास्ते पर, और सरसों का खेत है। ये देखिए कितना ज़्यादा मात्रा में ये आपका बगुला पक्षी है। तो यहाँ इसमें मछली पालन करते हैं ना, तो ये सब तो बगुला खा जाएगा। खाना का घटता नहीं, मछली बहुत होता है, ओह ये खैला से घटेगा। हाँ, ये बगुला कितना भी खाएगा तो नहीं घटेगा। देखिए मित्रों, परमात्मा देता है तो छप्पर फाड़ के, इंसान को लगता है कि ये सब हमारा है, ये तुम्हारा है, लेकिन देखिए किसी का कमी नहीं होता। बगुला इतना खा रहा है, फिर भी मछली कमता नहीं। ये है परमात्मा असीम देता है मित्रों, और इंसान उसको सीमा में बांधता है, क्षुद्र में जीता है इंसान। ये देखिए गरुड़ का वाहन कितना परमात्मा शुद्ध रूप में दिख रहा है आपको। तो मछली पालन हो रहा है, पट्टे पर दिया जाता है ये ज़मीन, ये इलाका पसराहा ब्लॉक से, पसराहा से 4 किलोमीटर दूर। तो देखिए कितना ज़्यादा पक्षी है इधर, चारों तरफ मछली है, इसलिए पक्षी और मछली पालन यहाँ किया जाता है। और ये मछली सिल्लीगुड़ी में बेचा जाता है। और यहाँ पर देखिए अब हम लोग, अरे वाह, कहीं नहीं जाएगा, सारा यहीं रहता है सब। और ये कब से रह रहा है कि
शुरू से आप कब से देख रहे हैं इसको? रेस रखता है, जाता तुरंत है। हाँ। ये देखिए मित्रों, और ये सबको तंग नहीं करता है ना? नहीं, हम लोग कोई है वहाँ, देखिए आदमी जो बुल है हाँ उसके पास मीडिया का शो है, वहाँ नहीं देखिए। हाँ हाँ वो आगे ढेर के पास जरूर रहा है। हाँ हाँ सीधा है। और यहाँ भी जंगल है। हाँ, यहाँ तो है, तो 5-7 को लगातार बैठा हुआ है। इधर वहाँ भी देखिए रहता है, वहाँ भी 8-10। ये देखिए मित्रों, कितना ज़्यादा मात्रा में ये आपको दिख रहा है गरुड़ पक्षी सब बैठा हुआ। अच्छा, ये तो ये इंसान को तंग नहीं करता होगा, कोई दिक्कत नहीं रहता है ना? किसी को कोई नहीं, छोटा बच्चा को ऐसा तो नहीं कि छोटा बच्चा देख के उसको कोई तंग, दिक्कत नहीं। किसी को नहीं तंग करता। और ये छोटा छोटा पक्षी कौवा है, बगुला, बगुला। तो उसको तो दिक्कत नहीं करता होगा ये? कोई दिक्कत नहीं। तो वो खाता क्या है? ये वही मछली, मछली खाता है। छोटा मछली खाता है। वो गरुड़ खाता है बड़ा मछली। और गरुड़ जो है बड़ा मछली खाता है मित्रों, और ये जो है ये सब बगुला छोटा मछली खाता है। देखिए ये सब, हर साल रहता है, ऐसे है, कहीं नहीं जाता है। ये हर सीजन में मिल जाता है यहाँ पर, हर सीजन में, हर सीजन में रहता है यहाँ पर। 100 पीस हर सीजन में रहता है। ये देखिए, सोचिए ये स्वर्ग जैसा नज़ारा है। आप पहली बार किसी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, बहुत ही मनोहारी दृश्य मित्रों। ये देखिए, परमात्मा अपने शुद्ध रूप में मौजूद है। अब आप शहर में रहिएगा तो ये सब नज़ारा कहाँ से दिखेगा? जरूर आइए, यात्राएं कीजिए। ये देखिए, और ये देखिए कितनी मात्रा में गरुड़ है। ये देखिए, और करीब से हम लोग आपको दिखाएंगे कितना ज़्यादा मात्रा में गरुड़ है। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है। और इधर भी देखिए पंख फैलाए हुए गरुड़। तो ये कितनी ज़्यादा मात्रा में गरुड़ है। और ये देखिए दो पक्षियों का कलरव। एक्चुअली सरकार को इसको पक्षी बिहार बना देना चाहिए, लेकिन अभी सरकार का ध्यान नहीं है। यहाँ पर भी है, हाँ, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में। आता है सब जगह। हाँ, 150 रहता है। 150 रहता है ना? ये देखिए सड़क नजर आ रहा है। ये भागलपुर में भी है ना? ये खाली यहीं पर है? अच्छा, और भी लोग तो आते ही रहते होंगे इसको देखने के लिए। हाँ, जरूर आइए मित्रों। ये क्या नाम है आपका? संजय कुमार सिंह। संजय कुमार सिंह जी हैं, कसरहा पीरपैंती के, पीरपैंती के। और ये जो है कि कुछ बताएंगे इसके बारे में, गरुड़ के बारे में, जो बचपन से तो आप देख रहे होंगे इसको। सब दिन मेरा जल कर आता है। जब से जन्म हुआ तब से आप देख रहे हैं, तो बहुत दिन से इसका मतलब देखा जा रहा है। लोग नोटिस में बाद में लिए। ये हर जल कर पे हाँ, मिलता है, यहाँ पे हर चिड़ै मिलेगा। हर चिड़ै मिलेगा। लातर, टिंडा, सब मिलता है। अच्छा, ये साइबेरिया से भी यहाँ पक्षी आता है क्या? किसी सीजन में नहीं आता है ना? साइबेरिया का क्रेन इधर नहीं आता है। साइबेरिया का पता नहीं रहता है कि है कि हाँ हाँ, वो बात है। और देखिए कितना मात्रा में बगुला है, और जो है कि ये दिख रहा है, और पीछे गरुड़ है। थोड़ा सा नज़दीक में जाकर के हम उसका एक साथ फ़ोटो लेंगे और तो आपको दिखाएंगे। तो सरसों का लहलहाता मैदान, और ये देखिए उड़ते हुए पक्षी। ये देखिए, अब यहाँ अगर भगवान नहीं दिखेगा तो इसका मतलब भगवान आपको कहीं नहीं दिखेगा। मूर्ति में जो भी दिख रहा है वो पाखंड से ज़्यादा कुछ नहीं है। उड़ते हुए, नाचते हुए, बिहकते हुए, चुगते हुए, चढ़ते हुए, सब परमात्मा दिख रहा है। तो देखते रहिए चैनल मित्रों, और देखिए आइए देखते रहिए। तो मित्रों, हम लोग जितना ज़्यादा हो सकता है पास जाने का प्रयास कर रहे हैं, और करीब 4 फीट लंबा हो सकता है मित्रों ये। और देखिए इस प्रकार का अति सुंदर पक्षी है ये गरुड़। तो जरूर आइए मित्रों इधर। संसार में 3 ही देश में पाया जाता है, 3 ही जगह पाया जाता है, कंबोडिया, और ये खगड़िया का पसराहा भागलपुर इलाका, और उसके अलावा आसाम। तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए पक्षी उड़ते हुए।
तो कितना अद्भुत आपको नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ। जरूर आइए मित्रों, देखते रहिए चैनल। अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिए ताकि लोग इसको बचाने के लिए आगे आएँ। तो ये बहुत ही अच्छा पक्षी है क्योंकि आपको सड़क लाश भी ये खा जाएगा। तो देखते रहिए चैनल। था वो इलाका मित्रों, पूरा जल्ला का एरिया जहाँ पर बहुत सारा गरुड़ था और हमने आपको सब दिखाया। देखिए सब एक जगह जाके जमा हो गया है। हमारे पीछे आप देख सकते हो, तो सब एक जगह जाके वहाँ बैठ गया है। देखिए मैं आपको क्लोज से दिखा देता हूँ। तो देखिए सब लोग जो है एक जगह बैठा हुआ है, झुंड में बैठा हुआ है। तो इधर जरूर आइए मित्रों, देखते रहिए चैनल। देखिए मित्रों, सरसों का ये पौधा है और ये देखिए सरसों का साग हम लोग खाते हैं, यही सरसों है और ये देखिए निकला हुआ है। और इसी सरसों के खेत के आगे जो है आपको वो गरुड़ दिख रहा है। तो बाहर निकलिए मित्रों, देखिए कितना ज़्यादा झुंड में बैठा हुआ है। जरूर आइए मित्रों, देखते रहिए चैनल। ये देखिए मित्रों, यहाँ पर इसको क्या नाम बताया, उरकुसी का पौधा है। और यहाँ जब पानी भरा रहता है तो इसमें मछली अपना घूमता है, सैर करता है, इसको खाता है। लेकिन इंसान अगर इसको छू देगा तो खुजली वगैरह होगा, तो खाने से होगा, लगा देगा, मजाक में घस देगा। हाँ, घसने से भी जाने लगता है। जरूर आइए मित्रों, देखते रहिए चैनल। मित्रों हम लोग गरुड़ का ये देखने के बाद देखिए यहाँ पर दिरवा करके एरिया है और यहाँ पर देखिए बजरंग चौक लिखा हुआ है। तो अब हम लोग इसी रोड में मुड़े थे तो इसमें हम लोग को मिला था गरुड़ का वो बिल्कुल नेचुरल आवास। और यहाँ पर मछली भी संजय जी पालन कर रहे थे, वो सब हम लोग देखे। करीब इन लोग का जो ये जो लेते हैं पट्टे पर, जिसका भी ज़मीन होता है, और ये लोग मछुआरा थे और ये पट्टे पर ज़मीन लेते हैं। 11 लाख रुपया लगता है इनको 1 साल का। तो यही सही है। तो जब भी आपको देखना हो गरुड़ तो आप पसराहा से जब आगे बढ़िएगा 4 किलोमीटर तो बाएं साइड में आपको एक रोड मिलेगा और उसी में आप अंदर जाइएगा तो आपको वो मिलेगा। और यहीं पर हम लोग चाय पिए थे, ये आज़ाद जी का चाय का दुकान है। तो जरूर आइए मित्रों, ये जरूर आइए, देखते रहिए चैनल। तो पहली बार हम लोग गरुड़ देखे और गरुड़ जो है कि भगवान विष्णु का वाहन है और पूरे भारत में 2 ही जगह है। एक तो यहाँ भागलपुर खगड़िया पसराहा और एक जो है उसके बाद दूसरा आसाम में है और उसके बाद फिर सीधे कंबोडिया में। और गरुड़ कहीं नहीं है। गरुड़ एयरवेज जो है वो इंडोनेशिया का सरकारी विमान सेवा है। जैसे भारत का एयर इंडिया है उसी ढंग से इंडोनेशिया का सरकारी विमान सेवा गरुड़ इंडोनेशिया बोलते हैं, तो वो है। तो जानना चाहिए, गरुड़ एक पुराण भी लिखा गया है। गरुड़ जो है कि बहुत ही धार्मिक पक्षी है, इसीलिए हम लोग उसको देखें। तो जरूर यात्राएं कीजिए मित्रों, देखते रहिए। मित्रों हम लोग पसराहा से अब आगे बढ़े और गरुड़ तो बहुत सारा देखे और जल्ला भी देखे एरिया। और देखिए सब का सब जो भी यहाँ पर आपको पूरा का पूरा जो है इसी प्रकार का मिलेगा। और ये देख रहे हैं और इधर इस साइड में गंगा नदी के पैरेलल हम लोग चल रहे हैं। और ये यहाँ से करीब 47 किलोमीटर 45 किलोमीटर दूर है ये आपका जो है भागलपुर। और देखिए हम लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, ये आप देखिए यहाँ से गुजर रहे हैं और आगे चल कर के हम लोग खगड़िया यहाँ पर था और यहीं पर हम लोग को गरुड़ मिला था। और अभी यहाँ पर जाएंगे नौगछिया मिलेगा और नौगछिया से जो इधर मुड़ जाएंगे तो ये क्रॉस करेंगे विक्रमशिला सेतु और इधर आ जाएंगे फिर भागलपुर टाउन में आ जाएंगे। तो यही है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और पूरा का पूरा इलाका में बहुत सारा ये मिलेगा। गंगा का इलाका है और बहुत ही उर्वरक ज़मीन है। ये देखिए कितना ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर अलग अलग फसल लगा हुआ है। ये हम आपको सरसों दिखाए। पूरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था बिल्कुल अपने शुद्ध रूप में मौजूद है। तो बहुत ही अद्भुत यात्रा हमने आपको कराई और अद्भुत चीज़ हमने आपको दिखाया। पशु का मेला दिखाया, कैसे पशु का अलग अलग रेट था। ये देखिए घोड़ा पर जा रहा है बच्चा। आज भी घुड़सवारी दिखेगा आपको ना।
और इतना मछली को पक्षी खा रहा था फिर भी कमी नहीं होता है। ये आपको मैसेज समझ में आया परमात्मा का। भवानीपुर ओपी है। तो अब हम लोग करीब ये यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और अभी सीधे ही चलेंगे और करीब यहाँ पर टोल मिलेगा और बिना टोल के भी जा सकते हैं, बिना टोल के भी जा सकते हैं, लेकिन बिना टोल वाले रोड में जनरली फंसने का डर रहता है, इसलिए हम लोग मेन रूट से ही जाएंगे। देखते रहिए चैनल। नवगछिया 18 किलोमीटर के बाद आएगा। बीहपुर यहाँ से 5 किलोमीटर है। तो अब जो नवगछिया का इलाका आएगा मित्रों, आपको यहाँ पर केला का बहुत सारा बागान मिलेगा। यहाँ चारों तरफ केला ही लोग उग जाएंगे। तो ये आपको हम लोग दिखाएंगे और फिर विक्रमशिला सेतु हम लोग दिखाएंगे आपको। और ये रोड बहुत अच्छा बना हुआ है। एक यहाँ पर टोल प्लाजा मिलेगा और तब फिर नवगछिया 0 माइल से हम लोग दाएँ मुड़ जाएंगे पुल की ओर, विक्रमशिला सेतु की ओर। और वहाँ से विक्रमशिला सेतु क्रॉस करते हुए हम आपको भागलपुर शहर ले जाएंगे। तो करीब करीब आधा घंटा हमारा समय गया। बीहपुर थाना देखिए से गुजरते हैं। बीहपुर थाना है, थाना देखिए, और नवगछिया पुलिस ये देखिए। बीहपुर यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। तो बहुत अच्छा लगेगा मित्रों। देखिए केला का बागान शुरू हो गया। बहुत सारा आपको केला लगा हुआ मिलेगा। नवगछिया का केला बहुत फेमस है, जैसे हाजीपुर का केला फेमस है। तो यही है, हर एरिया का एक अलग वेजिटेशन है, एक अलग संस्कृति है, एक अलग सभ्यता है। आप जब निकलिएगा तो बहुत सारा चीज़ से दो चार लीजिएगा और प्रकृति को अपने शुद्ध रूप में निहारिएगा। देखिएगा कैसे परमात्मा जो है कि अपना ऐश्वर्य सबको लुटा रहा है और किसने की है चित्रकारी। तो ये सब कुछ नज़र आएगा। और देखिए कितना ज़्यादा केला है। यही केला का बागान आपको यहाँ दिखेगा बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो ज़रूर यात्राएं कीजिए मित्रों। देखिए केला का और बागान बहुत ज़्यादा मात्रा में इधर आपको मिलेगा। तो देखते रहिए चैनल। अभी हम लोग करीब करीब 40 किलोमीटर और दूर है, 36 किलोमीटर और दूर है। 50 मिनट लगेगा। हम लोग करीब 10 साढ़े 10 तक पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा लेट हुआ, करीब आधा एक घंटा हम लोग को गरुड़ वाले में लग गया, फिर चलते लेट हुआ। और ये देखिए कितना अलग अलग प्रकार का केला फरा हुआ है। किस प्रकार से केले की खेती की जा रही है वो आप नज़दीक से यहाँ पर अनुभव कर सकते हैं। ये जो है कि परमात्मा को शुद्ध रूप से देख सकते हैं। देखते रहिए चैनल। अभी हम लोग 15 किलोमीटर के बाद वो हम लोग को विक्रमशिला सेतु मिल जाएगा राइट साइड। और ये देखिए मिट्टी का पहाड़ इस ढंग से इकट्ठा किया गया है। यहाँ ईंट का भट्ठा है, ईंट बनता है। हालांकि अब तो नियम आ गया कि जहाँ भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसके 300 किलोमीटर तक मिट्टी से ईंटा नहीं बनाया जाएगा, वो फ्लाई ऐश से ईंटा बनाया जाएगा। यही है। तो देखते रहिए चैनल। क्या 5 किलोमीटर अब दूर है मित्रों। देखिए केला का बागान अभी भी लगातार मिल रहा है आपको। और चारों तरफ केला का बागान। इधर भी देखिए केला का बागान, इधर चारों तरफ केला का बागान, खाली केला का बागान मिलेगा इधर। और करीब 4 किलोमीटर दूर है। लोग मुड़ेंगे राइट साइड में। देखिए कितना बड़ा केला का बागान, अलग अलग केला का बागान है। नवगछिया जिला भागलपुर। और देखिए और हम लोग यहाँ से 3 किलोमीटर के बाद राइट मुड़ेंगे। यही है मित्रों, जरूर यात्रा कीजिए। देखते रहिए चैनल। अभी यहाँ से 24 किलोमीटर दूर है। भागलपुर से अभी 24 किलोमीटर दूर है। करीब यहाँ से भी 40 मिनट और लगेगा। देखते रहिए चैनल। तो अब नवगछिया 0 माइल आने वाला है। ये देखिए अब हम लोग मुड़ेंगे और ये मुड़ेंगे तो फिर ये चला जाएगा आपका, ये गंगा नदी क्रॉस करेगा और यहाँ पर भागलपुर पहुँच जाएगा। तो ऐसे ही जा रहे हैं हम लोग। और ये देखिए नवगछिया 0 माइल आने वाला है। और हम लोग 200 मीटर 180 मीटर के बाद राइट मुड़ जाएंगे। सीधे जाएंगे तो कुर्सेला मिल जाएगा। पूर्णिया यहाँ से 70 किलोमीटर है। चौसा यहाँ से 16 किलोमीटर है। तो चौसा का आम बहुत फेमस है। यहाँ पर आम भी होता है मित्रों। और इसी रोड से हम लोग राइट साइड यहाँ पर मुड़ जाएंगे। राइट
राइट साइड मिलेंगे, मोड़ेंगे तो जो है कि हम लोग को वो पुल मिलेगा विक्रमशिला सेतु। और यहाँ से करीब करीब भागलपुर 20 किलोमीटर दूर है। इधर जाएंगे तो कुर्सेला मिलेगा और इधर जाएंगे तो चौसा मधेपुरा मिलेगा। तो अगर ये चौराहा है बाएँ साइड में जाइएगा तो चौसा मधेपुरा, इसके जस्ट अपोजिट में मधेपुरा जाना हो तो इसके जस्ट अपोजिट में चले जा सकते थे, चौसा मधेपुरा। और सीधे जा रहे हैं तो ये नौगछिया पुल मिलेगा। अगर उधर जाते इस साइड जाते तो वो मिल जाता आप लोग कुर्सेला और कटिहार, और उधर से तो खैर पटना से आ ही रहे हैं। तो यही चौहद्दी है इसका। और यहाँ से मंदार पर्वत मात्र 66 किलोमीटर दूर है। तो अगर मंदार जाना हो तो यहाँ से मात्र 66 किलोमीटर दूर है। और ये भागलपुर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, यानी भागलपुर टाउन से मंदार पर्वत केवल 40 किलोमीटर और दूर है। जरूर इधर आइए मित्रों, बहुत अच्छा लगेगा, देखते रहिए चैनल। तो देखिए हम लोग बढ़ रहे हैं यही गंगा नदी की ओर, और यही विक्रमशिला सेतु अब मिलेगा। अब देख रहे हैं और कितना ज़्यादा केला का खेत, गंगा का उपजाऊ ज़मीन देख सकते हैं, और कितना ज़्यादा पक्षी बगुला मिलेगा। और देखिए केला का बागान, जैसे हाजीपुर में आपको केला का बागान मिलता है उस तरह से यहाँ भी देखिए केला केला केला, चारों तरफ केला ही मिलेगा। और भी कुछ फसल भी लगा हुआ है। तो ये अभी यहाँ से करीब 11 किलोमीटर दूर है और अभी आया नहीं है अब, लेकिन पुल कुछ देर में हम लोग को मिल जाएगा। और 4.7 किलोमीटर लंबा पुल है ये विक्रमशिला सेतु, करीब 5 किलोमीटर लगभग लंबा है। और तो हम लोग अभी पहुँचने वाले हैं। और ये देखिए इसी ढंग से हम लोग जा रहे हैं, गंगा नदी पर ब्रिज क्रॉस करेंगे तो फिर यहाँ मिलेगा। तो इन सब जगहों की यात्रा जरूर कीजिए मित्रों। देखिए ईटा बनाया जा रहा है, फ्लाई ऐश से ईटा बनाया जाए। NTPC कहलगांव से फ्लाई ऐश लाता है और उसे ईटा बनाता है। तो जहानवी चौक पहुँच गए हैं, देखते रहिए। तो देखिए मित्रों शुरू होने वाला है, यही विक्रमशिला सेतु पर हम लोग अब चढ़ने वाले हैं। ये देखिए विक्रमशिला सेतु लोग चढ़ गए हैं। और ये जो है करीब 4.7 किलोमीटर लंबा है। और एक बार तो आप जो हमारा पिछला वीडियो देखिएगा जिसमें हम बस से आए थे पटना से भागलपुर, तो उसमें ये वाला जाम मिला था हमको। लेकिन इस बार तो उम्मीद है कि जाम नहीं होना चाहिए। तो ये है देखिए पास भी यहाँ बहुत होता है, पास का भी ढलैया हो रहा है। तो यही विक्रमशिला सेतु पर हम लोग चढ़ गए हैं। और बात हो रही है कि विक्रमशिला सेतु के पैरेलल भी एक सेतु बनाया जाए। तो कुछ दिनों में इसके पैरेलल भी एक सेतु बन जाएगा, क्योंकि बहुत बार ये जाम भी हो जाता है। तो हम लोग गंगा नदी को 2 बार क्रॉस कर रहे हैं। एक बार तो बरौनी में राजेंद्र सेतु से इस साइड आ गए, फिर वापस दूसरी साइड जा रहे हैं जिस साइड पटना था। तो यही है, लेकिन ये रास्ता बहुत अच्छा मिला। और अगर उधर ही आते, आपका लखीसराय चले जाते, बेगूसराय से मोकामा से लखीसराय चले जाते, लखीसराय से फिर मुंगेर, सुल्तानगंज और नाथनगर होके आते, तो समय ज़्यादा लगता, हालांकि किलोमीटर कम पड़ता, लेकिन समय उसमें ज़्यादा लगता है क्योंकि रोड इतना अच्छा बना हुआ नहीं था। ये देखिए गंगा की का दर्शन कर लीजिए, गंगा की पावन लहरें विक्रमशिला सेतु से दिखते हुए। तो जरूरी देर यात्रा कीजिए मित्रों, देखते रहिए। मित्रों हम लोग भागलपुर तो आ गए हैं, लेकिन चूँकि अभी पहुंच गए, हम लोग के पास समय है 10:30 में पहुंच गए हैं, तो इसलिए सोच रहे हैं कि चंपापुर जैन मंदिर आपको दिखला देते हैं। ये जैन तीर्थ है बहुत बड़ा, क्योंकि भगवान वासुपुज का यहाँ पर मंदिर है और 2500 साल पुराना मंदिर है। यहाँ से ये जो है कि 19 किलोमीटर दूर है। ये देखिए 19 किलोमीटर यहाँ से दूर है, और हम लोग को लगेगा करीब 28 मिनट लगेगा, क्योंकि हम लोग उल्टा दिशा से आए हैं। अगर हम लोग इधर से आए, अगर नौगछिया होकर के आए हम लोग, तो इसीलिए हम लोग को इधर से उल्टा जाना पड़ा। लेकिन अगर उधर से आते मुंगेर होकर के, तो पहले
जैन मंदिर ही मिलता तब आगे मिलता। देखिए यहाँ से सुल्तानगंज 32 किलोमीटर है और मुंगेर 70 किलोमीटर यही है। तो हम लोग चूँकि समय है हम लोग के पास तो ये हम लोग देख लेंगे चंपापुर जैन मंदिर, तब आगे की यात्रा करेंगे। देखते रहिए चैनल। तो मित्रों यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है ये जैन मंदिर और अजगैबीनाथ मंदिर करीब 30 किलोमीटर दूर है। तो जैन मंदिर से अजगैबीनाथ मंदिर करीब 15 किलोमीटर दूर है। तो यही है मिला जुला के मोटा मोटी। तो बाईपास बहुत अच्छा बनाया गया है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप जा सकते हैं। तो ये सब जगहों की यात्रा जरूर कीजिए।